नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है एक पुलिस में एक शख्स जो है काम करता था, दरोगा होता है मतलब। लेकिन वो उसकी कुछ इतनी गंदी आदतें थी, मतलब वो एक प्रकार से पूरा करप्ट था, रिश्वत लेना उसका काम था और कुछ गलत गलत लोगों के साथ वो किया करता था। लेकिन जब उसकी बीवी को पता लगता है तो उसकी बीवी जो है उस दरोगा को छोड़ती नहीं है। तो दोस्तों, क्या है पूरी ये घटना, इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो जो है पूरा आप एंड तक देखना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर है, उसी के पास में गाँव होता है अफजलपुर नाम से, वहाँ की घटना है। तो दोस्तों, एक मान सिंह जो है नाम का एक व्यक्ति था जो कि दरोगा होता है। अभी जो मान सिंह होता है ना, ये रिश्वत काफ़ी लिया करता है लोगों से, बिना रिश्वत के काम नहीं करता है और ये नाड़े का ढीला भी होता है, मतलब गलत गलत काम जो है महिलाओं के साथ किया करता था। इस प्रकार से कई सारी जो है भाई इसमें बोले तो कई सारी बुरी बुरी आदतें थीं। अब इधर होता क्या है दोस्तों, इसकी वाइफ होती है जिसका नाम होता है रूपा देवी। रूपा देवी बहुत ही सीधी सादी और अच्छी महिला होती है और इनका जो है एक बच्चा होता है जो कि जिसका नाम होता है बेभाव, जो कि 7th क्लास में होता है। लेकिन ये अपने दादा दादी के साथ जो है मेरठ जो शहर होता है वहाँ पर रहकर पढ़ाई किया करता था। क्योंकि एक तो मान सिंह का बार बार ट्रांसफ़र हो जाता है, पुलिस वाले रहते हैं दोस्तों, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो ये दादा दादी के पास रहकर ही जो है उधर पढ़ाई करता था और साथ में उधर चाचा भी इनके रहते थे। तो इस प्रकार से भाई इनकी ज़िंदगी चल रही थी। अब इधर होता क्या है, ये जो मान सिंह था, मान सिंह एक बार अपने थाने बैठा हुआ था तो एक महिला आती है इसे मदद मांगने कि इसका जो पति है काफ़ी शराब पीता और मारता पीटता है, तो उसको एक समझाइश दे दें। अब मान सिंह के पास आती है तो मान सिंह बोलता है ठीक है। तो मान सिंह जो है उसके पति को बुलाता है, भाई पति को बुलाता है, उसको अच्छे से समझाता है और थोड़े से दो चार जो है उसको लगा भी देता है। इस प्रकार से बोलता है कि अब की बार तूने जो है अपनी बीवी को परेशान किया तो तू सोचना छोड़ूंगा नहीं, और मैं जो हूँ तेरे घर बीच बीच में आया करूँगा, तेरे घर आके देखूंगा कि तूने शराब पीना छोड़ी कि नहीं। तो इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन वो जो औरत थी दोस्तों, औरत दिखने में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसका जो पति है वो तब भी सुधरने का नाम नहीं लेता है और ये जो है बार बार उसके जो घर जाया करता था मान सिंह जो है। अब एक बार की बात है, ये जो है अच्छी तरीके से उसको समझाता है और 2 दिन जो लॉकअप में जो है इसको रखता है, उसके पति को। जब लॉकअप में रखता है तो उसका पति हाथ पैर जोड़ने लगता है मान सिंह से कि अब की बार मैं शराब नहीं पीऊँगा और सुधर जाऊँगा और मैं अपने काम धंधे पे ध्यान दूंगा। अब भाई ऐसे ही होता है, उसका पति सुधर जाता है। अब उसकी जो वाइफ है, उस आदमी की वाइफ फिर से आती मान सिंह के पास और बोलती कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जो समझाइश दी है वो मतलब वो सुधर गया, कई दिनों से उसने दारू भी नहीं पी और बढ़िया काम पे भी जाता है, तो आपकी बहुत जो है मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मानसिक बोलता है कि शुक्रगुजार तो हो लेकिन इसके बदले कुछ आपको देना पड़ेगा। तो इधर जो है मैं बिना पैसे तो कुछ लिए काम करता नहीं हूँ। तो उधर उसकी जो वो वाइफ औरत होती है वो बोलती मेरे पास कुछ नहीं है पैसे देने के लिए। तो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, घर पर मुझको एक चाय पिला देना। तो भाई वो जो लेडीज़ होती है बोलती ठीक है, ये भाई दरोगा को चाय पीना, चाय नाश्ता करेगा, खाना खाएगा और क्या होगा। तो भाई ये बताए हुए समय पे घर जाता है। अब ये चाय नाश्ता सब कुछ जो है उसको जो है चाय पिलाती, नाश्ता कराती है उस दरोगा मान सिंह को। अब मान सिंह बोलता है कि मुझको जो है तुम्हारे साथ समय बिताना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा तो तुमको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा और जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। इस प्रकार से पहले तो महिला थोड़ा समझ नहीं पाती है, लेकिन फिर बाद में समझ जाती है कि मान सिंह क्या चाहता है। लेकिन वो महिला मना करती है, बोलती मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, आपने मुझको गलत समझा है, मैं इस टाइप की औरत नहीं हूँ। लेकिन इधर जो मान सिंह है बोलता है अगर तुम नहीं करोगे ऐसा तो मैं तुम्हारे पति को जो है झूठे केस में अंदर डाल दूंगा और कभी छूटेगा नहीं, तुम सोच लेना। इस प्रकार से वो महिला बेचारी सीधी सादी होती है, वो डर जाती है, उसको काफ़ी डरा धमका कर उसके साथ गलत काम कर लेता है। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं चिंता थी कि कहीं ये मेरे पति को भी तो 2 दिन के लिए बंद करा था समझाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो 2 साल के लिए बंद कर दे। तो उसने बोला था तुम्हारे पति को मैं ड्रग्स के मामले में, चोरी के मामले में कहीं पर भी फंसा सकता हूँ और पुलिस जो है हम लोग ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं हमारे लिए, कोई जैसे हमको अपराधी नहीं मिलता है तो हम ऐसे ही किसी आदमी को फंसा देते हैं। इस प्रकार से वो जब महिला से बोलता है तो महिला एक प्रकार से ब्लैकमेल हो जाती है। वो उसके साथ भाई इस प्रकार से गलत काम करती है, वो कमरे में ले जाता है, जब तक इसकी संतुष्टि मानसिंह की नहीं हो जाती तब तक वो करता है। अब दोस्तों ये कुछ कुछ दिनों में जो है उसके घर जाया करता था, जब भी इसकी इच्छा होती थी वही उसके घर चले जाता था। इस प्रकार से काम किया करता था। और ये मान सिंह की एक और आदत थी, ये गलत गलत औरतें जो होती हैं, जो धंधे वाली जो लेडीज़ें होती हैं, उनके घर भी जाया मतलब उनके पास भी जाया करता था और पैसे नहीं देता था ये।
इतना ज़्यादा जो है ये बेकार इंसान होता है, जो धंधे वाली औरतें होती हैं, पूरा काम करने के बाद उनके जो भी पैसे बनते थे पैसे नहीं देता था। और कई बार तो दोस्तों, एक बार तो एक जो औरत है वो उसके घर तक आ गई थी, इसकी बीवी को भी बता दिया था, लेकिन इसकी बीवी जो है बेचारी सीधी सादी थी, इसको लगता था कि नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मतलब कोई भी गलत जो है इल्ज़ाम लगा सकते हैं उसके पति पे। और इसके पति जो मान सिंह ने बोल के ही रखा था रूपा देवी को, जो उसकी बीवी थी, कि भाई ऐसे कोई लोग आते हैं तो भरोसा मत करना, क्योंकि जो है मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे बदनाम करने के लिए कई लोग आएंगे। तो भाई इस प्रकार से चलते जाता है। अब दोस्तों एक बार की बात है, रूपा देवी की साली होती है जिसका नाम होता है रवीना। उसका फ़ोन आता है कि दीदी मैं आपके घर जो है अगले हफ्ते आने वाली हूँ और आप ही के साथ जो है कुछ दिन में रहूँगी। तो इधर रूपा बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से रवीना जो है उसके घर आ जाती है। अब ये चीज़ मान सिंह को पता लगता है कि भाई साली आ रही है, वो भी खुश होता है। अब वो दोस्तों साली को जब देखता है, घर आता है, तो वो उसको देखते रह जाता है, क्योंकि साली काफ़ी उसकी खूबसूरत थी और करीब 2 साल से ही अपनी साली से मिला नहीं था। 2 साल बाद उस रवीना को देख रहा था, तो इसके मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। लेकिन भाई अब वो साली थी, इतना आसानी से तो कुछ उसके साथ कर नहीं सकता था, क्योंकि वैसे ही मान सिंह नाले का ढील आदमी था। अब इसकी साली जो है कई बार जो रवीना होती इसके लिए चाय नाश्ता भी लाती थी, खाना बनाती थी और कई बार इसके कपड़ों में प्रेस भी कर देती थी, इतना सब काम करती थी। अब ये जो है रवीना को जो है देखते रह जाता था, कितनी जो है अच्छी लग रही है। अब एक बार की बात है, इधर रूपा जो है कुछ काम से जो है शहर जा रही थी, तो रूपा जो रवीना से बोलती है कि एक काम कर तू भी चल। तो रवीना बोलती नहीं दीदी आप ही जाओ, मेरी थोड़ी सी क्या है कि आज तबीयत सही नहीं लग रही और मेरी इच्छा नहीं हो रही कहीं जाने की, आप ही चले जाओ, क्योंकि कल भी हमने शॉपिंग करी थी तो मैं काफ़ी थक गई हूँ, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। अब इस प्रकार से रूपा अकेली चली जाती है और रूपा जो है अपने पति मान सिंह को फ़ोन लगाती है कि मैं जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने और आप आ जाना, रवीना घर पे है, वो आपको खाना दे देगी। अब इधर मान सिंह बड़ा खुश हो जाता है। मान सिंह तुरंत जो है 10 मिनट के अंदर थाने से निकल जाता है और घर पे आ जाता है। अब घर पे आता है तो रवीना पूछती कि अरे जीजा जी आप तो जल्दी आ गए, क्या बात है? तो ये बोलते मेरी तबीयत जो है सही नहीं लग रही थी, इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन जो रवीना थी वो बोलती कि जीजा जी आपके मुंह से बदबू आ रही है शराब पीने की, क्योंकि ये अल्कोहल का आदी होता है, दोस्तों काफ़ी अल्कोहल पिया करता था मान सिंह। तो इधर मान सिंह बोलता है अरे मैंने ऐसे ही थोड़ी सी मेरे साथ वाले ने पिला दी थी, ऐसा बोल के जो है वो अंदर रूम में चले जाता है। अब अंदर रूम में जाता है तो रवीना से बोलता है रवीना मेरे जो है घर के कपड़े ले आओ कमरे में। तो रवीना ले आती है घर के कपड़े मतलब घर के कपड़े जो उसे कमरे में ले जाती है। अब जैसे कमरे में ले जाती है दरवाज़ा बंद कर देता है। अब दरवाज़ा बंद करता है तो रवीना बोलती है जीजा जी आप ये क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि रवीना देखो आज तो मुझको मत रोको, आज जो मुझे करना है करने दो, आज मुझको मत रोको। लेकिन रवीना बोलती है कि ऐसा जो जीजा जी ऐसा गलत जो है आप करने की कोशिश ही मत करना, नहीं तो मैं अपनी दीदी को बता दूंगी। तो इधर बोलता है तू दीदी को बता रही, मैं तेरी दीदी को भगा दूंगा घर से, भगा दूंगा घर से, मुझे कोई तेरी दीदी की ज़रूरत नहीं है इधर पर, तुमको और तेरे घर तुझको तो भगाऊंगा और तेरी दीदी को भगा दूंगा और कभी जो है उसको इस घर में आने की इजाज़त नहीं रहेगी, मतलब मैं या तो मैं तलाक दे दूंगा। अब रवीना जो है भाई घबरा जाती है कि उसकी दीदी का सवाल है भाई, इस प्रकार से डराता धमकाता है और बोलता मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझको भी जो है मैं अंदर करा दूंगा कि तू जो है धंधा करती है और मैं तुझको जेल के अंदर डाल दूंगा। ऐसे करके जो है दोस्तों रवीना को काफ़ी डराता धमकाता है और ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के बिस्तर पे जो है वो उसको गिरा देता है और उसके साथ जो है ज़बरदस्ती करता है। अब दोस्तों ये तो एक बार की कहानी थी। अब रूपा आ जाती है, रूपा देखती कि थोड़ी सी परेशान लग रही है रवीना उसकी बहन, तो ये पूछती क्या बात है बहन कुछ दिक्कत है क्या? बोलती नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मेरा थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ है। अब दोस्तों ये बीच बीच जब भी इसको मौका मिलता है ये रवीना के साथ ऐसी हरकत करता है, या रूपा को जो कुछ काम से भेजा देता कि भाई तू आज जो है ये सामान ले आना वो ले आना ऐसा करके, और रवीना को पहले ही बोल देता है कि तू घर पे ही रहना, तू आज मत जाना, बोल देना कि मेरी आज तबीयत ख़राब है, मेरी इच्छा नहीं हो रही। इस प्रकार से जो है उसके साथ रवीना के साथ गलत काम करने लगा। अब एक बार रवीना बोलती दीदी मैं अपने जो है घर जा रही हूँ, अब बहुत हो गया, मैं जो है अब इधर रुकने की मेरे मन नहीं है, अब मेरी घर जाने की इच्छा है। लेकिन रूपा बोलती अरे तू तो बोल रही थी कि मतलब महीने 2 महीने रुकेगी इधर पर, और अभी तो तुझको जो है 20 दिन ही हुए हैं, थोड़ा सा और रुक जा। उतने में मान सिंह भी उधर पर आ जाता। मान सिंह बोलता अरे अभी रुको ना, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी आराम से चले जाना, करोगे क्या? इस प्रकार से ये फिर से रवीना को रोक लेता है। अब ये जो है दोस्तों इस प्रकार से करता रहता और रवीना को करीब बोले तो 2 महीना हो गया, 2 महीना रुके रुके हो गया था। अब रवीना कुछ बोले तो 4-5-6 दिन बाद जाने ही वाली थी। उतने में जो है रवीना की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब रवीना की तबीयत ख़राब हो उल्टी होते हैं, उसको काफ़ी उल्टी होते हैं, चक्कर आते हैं,
तो ये रूपा देखती कि इसको दिक्कत क्या है, बहुत उल्टी और चक्कर आ रहा है, तो वो सोचती कि चलो एक काम करते हैं, इसको पास ही में क्लिनिक है वहाँ पर डॉक्टर को बता देते हैं, पास में हॉस्पिटल है। अब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर चेक वगैरह करते हैं, तो भाई डॉक्टर पहले तो पूछते हैं कि शादीशुदा है क्या। तो इधर रूपा बोलती है कि नहीं ये तो शादीशुदा नहीं है, अभी इसकी शादी नहीं, अभी मैरिज नहीं हुई, अभी इसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है। अब डॉक्टर इसकी जो बहन होती है रूपा, उसको बताते हैं कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है। अब क्या था दोस्तों, जब इतना बताते हैं तो रूपा के पैरों तले भाई ज़मीन खिसक जाती है। अब रूपा फिर रवीना को बताती है, रवीना से पूछती है कि तू इधर क्या करने आई, तो किसका जो है बच्चा है, तो प्रेग्नेंट है। अब रवीना के पास कुछ मतलब चारा ही नहीं था, वो साफ साफ बता देती है कि जीजा जी ने मेरे साथ ऐसा किया है, मान सिंह ने। अब रूपा देवी बोलती तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तो उसने सारी चीज़ें बताई कि ऐसी सी बात है, और उनने मुझे धमकी दी थी कि आपको घर से निकाल देंगे, तो इस कारण मैं डर गई। तो रूपा बोलती है अरे तुझे डरने की क्या जरूरत थी, मुझे तो बताना था ना तुझे। अब रूपा को काफ़ी गुस्सा आता है, और रूपा देवी जब सारी चीज़ें सोचती है, उसको इसके बाद अपने पति के खिलाफ कई बार कंप्लेन भी मिली थी कि वो ऐसा करता है, लेकिन वो नज़रअंदाज करती थी। वो सोचती थी कि पुलिस वाले हैं तो पुलिस वालों पे लोग इल्ज़ाम लगाते भी रहते हैं, लेकिन रूपा को समझ में आ जाता है कि उसका पति जो है एक बिगड़ा हुआ जो है मर्द है। वो इस प्रकार से जो कंप्लेन आती थी वो सही है, मतलब कई गैर महिलाओं के साथ इसके संबंध थे, और कई बार उसने फ़ोन पे भी देखा, कई महिलाओं के फ़ोन भी आते थे इसके पास। अब रूपा देवी को काफ़ी गुस्सा आती, रूपा देवी बोलती इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी बहन की ऐसी ज़िंदगी बर्बाद करी। अब इधर रूपा देवी पूरा प्लान बना लेती है। रूपा देवी रवीना से बोलती है कि तुम ऐसे करना, पूरा उसको समझाती है क्या क्या करना है। अब रवीना जो है एक बार ये रूपा घर पे नहीं रहती है, रूपा बोल के जाती मैं कहीं जा रही थी, लेकिन ये झूठ बोल के जाती है, ये कहीं जाती नहीं भाई, आसपास घर के आसपास रहती है। और मान सिंह फिर से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता रवीना का, तो रवीना बोलती है कि जीजी जीजी पहले आप कुछ जो है शराब पी लो, ये पियोगे तो उसके बाद आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और इधर तो लेकिन मान सिंह भाई खुश हो जाता है कि यार रवीना खुद मुझे शराब पीने के लिए बोल रही है। अभी रवीना उसको शराब खुद अपने हाथों से पिलाती, लेकिन उस शराब में ये नींद की गोलियां मिला देती है। जी हाँ दोस्तों, अब जब नींद की गोलियां मिलाती है तो कुछ ही 2-3 पैक के बाद उसको भाई नींद आने लगती है, और काफ़ी नींद आती है, वो वहीं जो है ढेर हो जाता है। अब फिर ये फ़ोन करती रवीना रूपा को कि दीदी आ जाओ, ये जो है अपना काम हो गया, जो प्लान था वो सक्सेस हो रहा है। अब भाई इधर उसकी जो बीवी आती रूपा देवी, पेट्रोल छिड़कती है, क्योंकि उन्होंने पहले से पेट्रोल का इंतजाम करके रखा था। जो उनकी स्कूटी होती है, उस स्कूटी को उनने 2-3 बार उसका टैंक फुल करा के और घर पर पेट्रोल निकाल के 2-3 कुप्पी में रख लिया था इन लोगों ने, और वो पूरा जो है पेट्रोल उसके सोफे के आसपास डाल देते हैं, और उसको उधर ही जिंदा जला देते हैं। किसको? मान सिंह को, मतलब रूपा देवी अपने पति को ही मार देती है। इस प्रकार से जब आग लगती है तो भाई आस पड़ोस वाले भी आते हैं, धुआं उड़ने लगता है, तो पूरे मामले का खुलासा होता है। पुलिस आती है, पुलिस पूछती है क्या मामला था, तुमने क्यों मारा, तो रूपा देवी सारी चीज़ें बताती है कि इसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। अब पुलिस भी भाई हैरान रह जाती है कि तुमको हमको बताना था, लेकिन रूपा देवी बोलती है मुझको इसकी मौत चाहिए थी, अगर मौत नहीं चाहिए होती तो मैं पुलिस में कंप्लेन भी कर सकती थी, लेकिन पुलिस में कंप्लेन करती तो क्या होता, कुछ साल की इसको सज़ा होती, लेकिन इधर मुझे जो है इसको मारना था, और इस प्रकार से उसको जिंदा जला दिया। तो रूपा देवी को दोस्तों इधर जेल जाना पड़ा, और रवीना जो थी उसकी बहन जो थी छोटी बहन, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। हालांकि रूपा देवी अपने ऊपर बोले इल्ज़ाम लेती कि मैंने सारी चीज़ें करी, रवीना ने कुछ नहीं करा, ऐसा बोलती है, हालांकि रवीना को सारी चीज़ें पता थी। तो इस प्रकार से दोस्तों पुलिस वाले का जो है आखिरी में जो है अंजाम हुआ उसकी बीवी के हाथों। तो इधर दोस्तों वीडियो ख़त्म होता है, और दोस्तों इधर मेरा जो है वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, इस टाइप से आपको सतर्क करना है, इस टाइप से भी होता है आज की दुनिया में। और इधर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।